हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। इसमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। महाभारत हमें सत्य और नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने सही और गलत को जानने पर भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने कमजोर लेकिन सत्य का साथ देने वाले पांडवों का साथ देकर हमेशा सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। पांडवों की जीत ने यह भी साबित किया कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बातों के विषय में बात करेंगे जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती हैं। यदि इनमें से आपने एक भी बात अपने जीवन में अपना ली तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मित्रों, पहली बात है कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। इंद्रप्रस्थ में रानी द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान कहीं न कहीं महाभारत के इस युद्ध का एक कारण था। हस्तिनापुर की राजसभा में कर्ण द्रौपदी का अपमान करता है। इसी कारण वह पाप का भागी बन गया। अपने बोले गए शब्दों के कारण कर्ण जीवन भर पछताता रहा। लेकिन मित्रों, मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। तो जब भी आप बोलें, सोच समझ कर बोलें। पहले तोलें, फिर दूसरी बात लें। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ते हैं। दूसरी बात है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान पा लिया था, लेकिन उससे निकलने की जानकारी उसे नहीं मिली। यह अधूरा ज्ञान ही उसके लिए प्राण घातक साबित हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मौत चक्रव्यूह में फंसने से इसलिए हुई क्योंकि उसे निकलना नहीं पता था। इसलिए मित्रों, हमें सीखना चाहिए कि किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है कि युद्ध अंतिम विकल्प है। महाभारत सिखाता है कि लड़ाई या युद्ध किसी भी व्यक्ति या देश के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। शिशुपाल के बार बार अपमान करने पर भी श्री कृष्ण युद्ध से बचते रहे। जरासंध, आल्यवन और बाणासुर के आक्रमण पर उन्होंने मथुरा को छोड़ रणछोड़ कहलवाना स्वीकार किया और वे अंत तक युद्ध टालते रहे। महाभारत युद्ध से पहले भी उन्होंने कौरवों को शांति दूत के रूप में खूब समझाया। सारे प्रयास विफल होने पर भी उन्होंने युद्ध का समर्थन किया था। चौथी बात, हमें जुए और सट्टे से हमेशा दूर रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध, उसका आधार कौरवों और पांडवों के मध्य खेला गया जुआ था, जिसमें पांडव जीत के लालच में अपना सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं, जिसके बाद भरी सभा में उसका चीरहरण ही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। पांचवी बात, सबको अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाभारत का युद्ध एक बड़ा कारण दुर्योधन की संगति थी, जो उसके मामा शकुनी की संगति का असर का कारण था। शकुनी बार बार दुर्योधन को उल्टी शिक्षा देता था और हमेशा छल कपट का सहारा लेता था, और दूसरी ओर कर्ण भी इसका बुरा प्रभाव मिलता है। कर्ण ने मित्रों के साथ रहकर द्रौपदी को अपशब्द कहे। इसका परिणाम उसको अपने प्राण देकर चुकाने पड़े। मित्रों, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बुरी संगति को आज ही बदल लीजिए। छठवीं बात, किसी के अधिकार को हमें छीनना नहीं चाहिए। महाभारत दूसरे के अधिकार न छीनने की भी शिक्षा देता है। पांडवों के राज्य छीनने पर कौरवों का नाश हो गया, जबकि
कंस वध करके उसका राजपाट अपने नाना उग्रसेन को सौंपकर श्री कृष्ण ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे में मित्रों, हमें सीखना चाहिए कि दूसरे के अधिकार या संपत्ति पर कभी भी हक नहीं जमाना चाहिए। सातवीं बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है कि हमें एकलव्य जैसा सीखने का जुनून होना चाहिए। भारत में एकलव्य को धनुष विद्या के लिए गुरु नहीं मिले, पर उसने इस विद्या को सीखने का संकल्प लेकर अभ्यास करके इस विद्या में महारत हासिल की। यह कथा हमें यह सीख देती है कि मनुष्य अभ्यास, मेहनत और संकल्प से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। आठवीं बात हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी वस्तु की मात्रा पर नहीं, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। जब पांडव और कौरवों के बीच किसी भी तरह से समझौता नहीं हुआ और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, वह भी निहत था। दोनों में से जो आपको चुनना है वो चुन लीजिए। एक तरफ गुणों से भरपूर श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम सेना। ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना, वही दुर्योधन ने सेना को चुना। अब आप सभी को पता होगा कि अंत में विजय किसकी हुई। मित्रों, यदि जीवन में सफल होना है तो मात्रा नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दे। वो कहे कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दे। नौवीं बात, कर्म करते रहने की सीख। भगवत गीता भी महाभारत का ही हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण ने काम, क्रोध और लालच से दूर रहते हुए कर्म करते रहने की अनूठी सीख दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अकर्म, आलसी या निष्क्रिय न रहते हुए वर्तमान में जीते हुए निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। महाभारत की कथा में पग पग पर संघर्ष को दिखाया गया है। अंबिका और अंबालिका का संघर्ष हो, फिर गंगा पाने के लिए शांतनु का संघर्ष हो, या उन दोनों के साथ के लिए भीष्म पितामह का संघर्ष हो, युवराज बनने के लिए दुर्योधन का संघर्ष हो, या फिर सम्मान पाने के लिए कर्ण का संघर्ष हो, या दिव्यास्त्र पाने के लिए अर्जुन का संघर्ष हो, इस कथा की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है। महाभारत कहती है, जीवन में कभी भी चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, यदि संघर्ष से हार मानकर हम बैठ गए तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।